ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पे एक छोटी सी रामायण की पुस्तक पढ़ ही रहा था। तभी ट्रेन के इंतजार में बैठे दो कपल, शादी का जोड़ा, ट्रेन का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वही एक लड़के ने कहा कि बाबा आप सुनाई कहानी कथाओं का पढ़कर आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा? पढ़ने ही है तो आपको प्राप्त काल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, फिल्मी मैगजीन पढ़ो। बहुत चीजें हैं जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती हैं। फालतू की ये चीजें पढ़कर आपको क्या मिलने वाला है? इसे अच्छा न्यू अपडेट के साथ आज के वर्तमान में जीने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। क्या पुराने ख्यालों में पड़े हो? क्या रखा है इनमें? इतने में तो अचानक ट्रेन आ गई। लड़का अगले डिब्बे गेट से चढ़ गया और बाबा पिछले गेट से चढ़ गए। ट्रेन चलने लगी। इतने में उसी लड़के ने आवाज लगाई, चिल्लाने की आवाज आई। लड़का चिल्ला रहा है, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। क्योंकि लड़का पहले ट्रेन में चढ़ चुका था और उसकी बीवी, उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। वो स्टेशन पे ही रुक गई। तभी बाबा ने कहा, बेटा तुमने इंडिया गेट टुडे अखबार, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने के बजाय रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ये ज्ञान होता। राम सका तप नाव, मंगाई प्रिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई। इसका मतलब ये है कि जब श्री राम ने नाव मंगाई थी तब सबसे पहले सीता मैया को चढ़ने के लिए कहा था। उसके बाद श्री राम चढ़े थे। तुम भी अपने पत्नी को पहले चढ़ा देते, उसके बाद तुम चढ़ जाते ट्रेन में, तो तुम्हारे साथ ये घटना नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्राचीन ग्रंथों से संस्कृति, जीवन के अनमोल सबक छिपे हुए हैं। कुछ चीजें, कुछ बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों से चली आ रही हैं, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही हैं। हमारे पीढ़ी के दादा दादी, माँ बाप सब कुछ पुराने ख्यालात के हैं। उन्हें इस चीज के बारे में काफी जानकारी है, इसीलिए वो हमें रोकते हैं, टोकते हैं और हर बात पे हमें सीख मिलती है, सिखाते हैं। पुराने ख्यालात के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। पुराने ख्यालात के लोग हमें जिसके बारे में, जिस संस्कृति के बारे में, जिस ग्रंथों के बारे में हमें बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके बारे में हमको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो शादी में, मरगत में, हर चीज में मुहूर्त सुमुहूर्त के पीछे जो ग्रंथ हैं, जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही हैं, शादियों में मुहूर्त के हिसाब से शादी होती हैं, ये सब पुराने जमाने के लोगों के द्वारा काम करते हैं।